बाजार में हम गिरावट लगातार देख रहे हैं। क्या ये एक्सटर्नल रीजंस के चलते हैं? एक ये चीज होगी। दूसरी चीज ये जो अर्निंग्स आए हैं, क्योंकि अब सारे के सारे अर्निंग्स आ गए, मतलब ये सीजन कंप्लीट हो गया हाँ Q3 का। आपको सबसे बेटर प्लेस सेक्टर कौन सा दिख रहा है? नहीं, अभिषेक जी, सेक्टर अगर आप देखें तो एक तो करेंसी के गिरते जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं, और ज्यादा करके इंडिया में आप देखें तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज काफी सेक्टर्स में है, इंडस्ट्रियल्स में है, आईटी में है, हेल्थ केयर में है। तो आई थिंक इसमें से हेल्थ केयर और आईटी जो है, टेक्नोलॉजी, ये दो सेक्टर बहुत ही सपोर्ट, इनको काफी सपोर्ट मिलता है जैसे कि रुपी डेप्रिशिएट होता है। और एक डोमेस्टिक इकोनॉमी अगर आपको खेलनी है, जो कि हम सब बहुत ही पॉजिटिव हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी में। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत स्लो डाउन चल रहा है, तो बट ओवरऑल अगर आप देखें तो अगले 3-5 साल तक डोमेस्टिक इकोनॉमी में कंजम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स दोनों ही बरकरार रहेंगे। तो उसके चलते हुए बैंकिंग एक बहुत ही सरल तरीका है डोमेस्टिक इकोनॉमी खेलने का। तो ओवरऑल ये 3 सेक्टर हैं जिसको हम काफी स्ट्रांगली सपोर्ट कर सकते हैं। हेल्थ केयर है, टेक्नोलॉजी है, और बैंकिंग। इक्विटी मार्केट देखिए, वगैरह वगैरह, हर मार्केट में जो इक्विटी फ्लो, जो लिक्विडिटी फ्लो होता है, वो बहुत ही जरूरी होता है। उसको उसको समझना और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करना और बाय सेल करना बहुत जरूरी होता है। तो इस समय जो लिक्विडिटी फ्लो है, वो जो डोमेस्टिक मार्केट में है, भारत के इक्विटी मार्केट में, वो जरा नेगेटिव चल रहा है। और ये जब तक पॉजिटिव फ्लोज नहीं आते, तब तक थोड़ा संभल के मार्केट को देखना होगा। इस फ्लो के भी दो भाग हैं, एक डोमेस्टिक है, एक फॉरेन है। डोमेस्टिक फ्लोज अगर आप देखें तो भारतीय डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है, वो हमारे एसआईपी अगर आप देखिए या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट देखिए, वो बरकरार रहे, वो उसी लेवल पर हैं। तो एक बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है वहां पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर का। जहां सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ है वो है फॉरेन इन्वेस्टर का, और उसके काफी कारण हमने काफी बार उस पर चर्चा की है। और वो रीजंस जो हैं वो इतने करेक्ट नहीं हुए अब तक। तो ये समझना कि इन फ्लो और आ जाएगा, अब तक ऐसा ऐसे आसार नहीं नजर आ रहे। और यूएस अगर अपने इन्वेस्टर इंटरेस्ट रेट्स मेंटेन करके रखे और कट नहीं करे, और यूएस में जो मॉनेटरी पॉलिसी है, फेड की पॉलिसी है, वो अगर फॉरेन मार्केट्स के लिए, फॉरेन करेंसीज के लिए सपोर्टिव ना रहे, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग होगा कि इंडिया में, भारत में फिर से फ्लोज आने शुरू हो जाएंगे। तो वो एक बहुत ही अहम पैरामीटर है जिसको हम देख रहे हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो बजट आ गया, जैसे कि आपने कहा, सब इंपॉर्टेंट जो न्यूज थे, न्यूज फ्लो सब हो चुके हैं। बट बजट आया, बजट बहुत ही अच्छा था। आरबीआई से रेट कट की उम्मीद थी, आरबीआई ने रेट कट कर दिया। और भी जो बजट में पॉलिसी रिफॉर्म्स थे, थोड़े बहुत बहुत ही अच्छे रहे हैं। हाल ही में इंडिया यूएस की जो ट्रेड की डील थी, वो साइन हो चुकी है। उसमें काफी सेक्टर्स जैसे कि टेक्नोलॉजी, एनर्जी वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर के लिए बहुत ही अच्छा है, डिफेंस के लिए। ऑफ कोर्स उस एग्रीमेंट में एक वो समान शुल्क जो है, रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगाया गया है, उससे थोड़ा कंसर्न होगा हर कंट्री को जो यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, बट भारत में भी थोड़ा उसका असर रहे।